200 virtual volt. 200 virtual volt means VRMS हो गया 200 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 50 हर्ट्ज. इज कनेक्टेड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम एंड इंडक्टेंस वो गई 0.1 हेनरी. So first है phase difference phi between the current and EMF I and V के बीच में, और वर्चुअल करंट I RMS वो क्या होगी, phi क्या होगा. तो phi क्या होता है, ये VR है, ये VL है, VL लीड करता है, ये V हो गया, I इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया phi और ये हो गया tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन VR. तो यहाँ पे VL कितना है, I XL अपॉन IR. सो ये हो गया ओमेगा L बाई R. तो ओमेगा L बाई R हो गया. ओके, सो ओमेगा कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई F, यानी 2 इंटू पाई इंटू F है 50. सो ओमेगा हो गया 100 पाई, 100 पाई. तो यहाँ पे 100 पाई इंटू L है 0.01 अपॉन R है 1. सो ये हो गया पाई, ये हो गया पाई. सो tan phi इज इक्वल टू phi. phi इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स pi. ये आ गया phi. फिर हमें निकालना है IRMS. तो IRMS कैसे निकालेंगे, IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z का मैग्नीट्यूड. तो ये हो गया VRMS हो गया 200 और Z का मैग्नीट्यूड हो गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर. ये है ओमेगा L. ओमेगा L कितना है, पाई, ओमेगा L है पाई. सो ये हो गया 200 अपॉन √1 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. सो एक्रॉस से वोल्टेज क्या दे रखी है 283 साइन 314 t. तो ओमेगा हो गया 314 रेडियन पर सेकेंड, और V नॉट है वो हो गया 283 वोल्ट. फिर नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी I इज इक्वल टू 4 साइन 314t माइनस पाई बाई 4. सो करंट हमें पता है लेग करती है. हमें पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. करंट हमें पता है लेग करती है जब सर्किट है वो RL सर्किट हो. तो क्या होगा, यहाँ से tan phi आ जाएगा. tan phi इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R. सो tan phi सो एक्चुअल में phi है वो, phi दे रखा है, tan phi थोड़ी नहीं देख रहा. तो phi है वो दे रखा है
पाई बाई 4 इजिकल टू ओमेगा एल अपॉन आर। सो ये हो गया 1 ओमेगा एल। सो ओमेगा एल हो गया आर के इक्वल, ओमेगा एल है वो आर के इक्वल हो गया। तो ओमेगा एल और आर जब इक्वल है तो हमें इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस निकालनी। हमें दे रखा है पीक आई नॉट दे रखा है 4 एम्पियर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 283 इज इक्वल टू 4 एंड एज ओमेगा एल इज इक्वल टू आर, सो इसको मैं लिख दूँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 आर स्क्वायर। यहाँ से आर आ जाएगा 50 ओम और ओमेगा एल इज इक्वल टू आर है, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा 50 ओम और ओमेगा है 314, तो ये हो जाएगा 0.16 हेनरी। नेक्स्ट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स, resistance, capacitance, inductance which are in series and having values 1000 ohm, 1000 ohm. What is capacitance? 1 microfarad. What is L? 2.0 Henry. हमें निकालना वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स और ये दे रखा है 100√2 sin 1000t वोल्ट। तो हमें पता चल गया यहाँ से V नॉट है वो है 100√2। सो वेरियस एलिमेंट्स के अराउंड जो वोल्टेज है वो होती है RMS वैल्यू निकालते हैं, तो वो पूछा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि VRMS निकालेंगे, जो सप्लाई इन तीनों LCR सर्किट में जा रही है। तो उसका हो जाएगा 100√2 पीक बाई √2, सो 100 वोल्ट हो गया। 1000 है वो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 1000 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से IRMS आ जाएगी, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। तो जेड कितनी होगी, VRMS कितना है 100 वोल्ट, जेड कितना होगा R अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल XL माइनस ओमेगा C का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया VRMS, ये आर स्क्वायर, ओमेगा 2 है वो L है और माइक्रोफेरेड है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये IRMS आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.707 एम्पियर। जब IRMS आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VR इज इक्वल टू रजिस्टर के अराउंड R से मल्टीप्लाई कर दो, इंडक्टर के अराउंड तो XL से मल्टीप्लाई कर दो और XC से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, द RMS वोल्टेज डू नॉट एड डायरेक्टली, विच इज़ नॉट RMS वैल्यू है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती। जैसे अलग अलग वैल्यूज है वो हमें पता है, इनको डायरेक्टली अगर आप ऐड करोगे, सीधे ऐड करोगे तो ये आएगा 282 वोल्ट, जबकि जो मेन सप्लाई है उसकी RMS है वो तो 100 वोल्ट ही है। तो V है वो ऐसे होता है, फेजर से देखा था हमने VL माइनस VC का स्क्वायर।
ओके, सो ये हो गया। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए टू हेनरी इंडक्टर एट द फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस एक्स एल। दे क्या रखा है, एल दे रखा है और एफ दे रखा है, सो एल इंटू 2 पाई एफ, ये हो गया एक्सएल। फर्स्ट डन। सेकंड, इंडक्टेंस निकालनी है यानी एल निकालना है। दे क्या रखा है, रिएक्टेंस दे रखी है, रिएक्टेंस क्या होती है एक्स एल, और एफ दे रखा है। सेकंड डन। यूनिट इसकी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, कोई चक्कर नहीं है। फिर रिएक्टेंस पूछी है, कैपेसिटेंस दे रखी है। रिएक्टेंस पूछी है, कैपेसिटेंस दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सो 1/2 पाई एफ हर्ट्ज में दे रखी है, इट्स ओके। और कैपेसिटेंस दे रखी है वो 2 माइक्रोफेरड, तो इसको फेरड में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁶ फेरड। ये हो गया थर्ड डन। फोर्थ, कैपेसिटेंस पूछी है, रिएक्टेंस दे रखी है, तो रिएक्टेंस है एक्स सी दे रखी, कैपेसिटेंस पूछी है, तो C = 1/ω/XC। कैपेसिटेंस निकालना बहुत ईजी है, 1/ω/2πf रखा, और XC है वो XC के कितना है, XC दे रखा है 2 ओम, तो ये फोर्थ भी डन। सो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 वोल्ट डीसी लगाने पे 10 एम्पियर करंट देता है। और नाउ इस सर्किट के अंदर हम जब डीसी सप्लाई 10 वोल्ट हो तब 10 एम्पियर करंट देता है। इट मीन्स रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 100/10 ऑफ सर्किट 10 ओम। अब अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं जिसकी वोल्टेज है 150 वोल्ट, इज VRMS, और फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, जो इंडिया में नॉर्मली होती है वो। एक चौक कोयल है वो सीरीज में लगा दी, चौक कोयल सीरीज में लगा दी, तो सर्किट हो गया LR सर्किट। नाउ कैलकुलेट द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कितनी होगी, सो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के लिए निकालना पड़ेगा XL। XL कैसे निकालेंगे, ये डीसी सप्लाई है, ये 100 वोल्ट है, वो रेजिस्टेंस के क्रॉस आना चाहिए तभी लैंप है वो ऑन रहेगा। सो हम कैलकुलेट करेंगे V अक्रॉस L। V अक्रॉस L इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर का रूट H। ये है VR,
ये है VL, तो इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पे 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो ये अराउंड आएगा 111, ये आएगा 1.8। VL इज इक्वल टू आएगा 11.8 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इज इक्वल टू IXL, फिर यहाँ पे I कितनी है, I 10 एम्पियर, XL क्या है, ओमेगा L, ओमेगा क्या है 2πf, तो ये सब रखेंगे तो 1.8 इज इक्वल टू I 10 एम्पियर इंटू 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्ज इंटू L, ये है वो, यहाँ से L आ जाएगा। एंड ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस चौक यानी इंडक्टर है वो 1.8 हो ही गया, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्किट ऑपरेटिंग एट 360/2π हर्ट्ज, सो F इज इक्वल टू 360/2π हर्ट्ज, तो ओमेगा हो जाएगा 360 रेडियन पर सेकेंड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो फैरड, रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है 20 ओम। ये सर्किट है, RC सर्किट है। फिर इसके अंदर हाउ लार्ज एन इंडक्टर मस्ट बी एडेड इन सीरीज टू मेक द फेज एंगल फॉर द सर्किट 0। सो फेज एंगल है वो 0 करना है, फेज एंगल 0 यानी tan phi 0, यानी XL माइनस XC अपॉन फेज है वो 0, यानी XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। और XL इज इक्वल टू X मीन्स ये है रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √LC, तो यहाँ पे ओमेगा है 360, so LC इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर C, ओमेगा कितना है 360 का स्क्वायर, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10⁻⁻6 फैरेड, सो ये हो जाएगा 7.7 हेनरी, L है वो। फिर कैलकुलेट द करंट इफ वोल्टेज अप्लाइड इज, तो XL इज इक्वल टू XC है, सो इम्पिडेंस है वो R हो गई, तो I इज इक्वल टू V/Z इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू 120/20 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। नेक्स्ट है पावर इन AC सर्किट, पावर इन एन AC सर्किट। अगर करंट है वो
स्टेडी हो या कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। एंड अगर अल्टरनेटिंग करंट हो, अल्टरनेटिंग करंट है तो इसके अंदर क्या होगा, वी वी एंड आई वो दोनों क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं और सेम टाइम पे डायरेक्शन भी वेरी कर सकती है। तो क्या होगा कि मान लो कि वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो V इक्वल टू हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये फाई से लीड कर रहा है तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सो इंस्टेंटेनियस पावर है वो कितनी हो जाएगी, पावर है वो P इक्वल टू हो जाएगी V इंटू आई, विच बिकम्स V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। ये आ गया। अब एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क इन वन साइकिल, तो ये पावर है वो वन साइकिल के अंदर कितनी होगी, एक साइकिल के अंदर, तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी पी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। तो इसका एवरेज करेंगे तो वो हो जाएगा, एवरेज के अंदर क्या होगा कि वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी कॉस फाइव साइन फाइव। तो अब इसका एवरेज करेंगे तो एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता है हाफ, ठीक है, ये है कॉस फाइव, ये कांस्टेंट है। साइन 2 ओमेगा टी का होता है 0, तो ये कांस्टेंट साथ में जो मल्टीप्लाइड है ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो इन द एंड बचेगा एवरेज पी फॉर वन साइकिल, जो इंटीग्रेशन उसकी लिमिट्स प्रॉपरली रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ, ये हाफ वी नॉट आई नॉट और ये कॉस फाइव। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और कॉस फाइव है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाइव ये वो हो गया पावर फैक्टर। नेक्स्ट पावर फैक्टर हो गया कॉस फाइव। करंट अगर वोल्टेज को लीड करेगी तो हम बोलेंगे कि पावर फैक्टर है वो लीड कर रहा है। अगर करंट
वोल्टेज को लेग करेगी तो पावर फैक्टर है वो बोलेंगे कि पावर फैक्टर है वो लेगिंग टाइप का है। सो पावर फैक्टर और 0.5 लेगिंग का मतलब क्या होता है कि 0.5 कोस इनवर्स 0.5 कितना होता है 60 डिग्री, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0.5, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि करंट लेग्स वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर अपेरेंट पावर और एक होता है ट्रू पावर। अपेरेंट पावर है वो VRMS इंटू IRMS, इसको बोलते हैं, और ट्रू पावर को बोलते हैं अपेरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। मीन्स जो VRMS IRMS का प्रोडक्ट है वो तो है अपेरेंट पावर, और ट्रू पावर है वो अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। सो ये टोटल है, ये तो है ट्रू पावर, और ये इतना है वो अपेरेंट पावर। नेक्स्ट अगर इस फॉर्मूले से हम देखें कि अगर फाई एक कंडीशन हो कि फाई अगर 0 डिग्री हो, फाई 0 डिग्री होगा तो कॉस फाई है वो होगा 1। सो पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और वो है अपेरेंट पावर के इक्वल हो जाएगी VRMS इंटू IRMS। और यही अगर फाई 90 डिग्री है तो क्या होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये क्या है, मिनिमम पावर है वो 0, और द करंट, इस 0 पावर पे जो करंट होती है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। देन वाटलेस करंट क्या होती है, वाटलेस करंट इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर वो क्या है 0 है, वो 0 है, इसका मतलब सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव है या तो, और या फिर कैपेसिटिव है, या इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है। अच्छा, सेम केस अगर इन द केस अगर फ्रिक्शनलेस पेंडुलम है, उसके अंदर ग्रेविटी के कारण वर्क डन है वो 0 होगा कंप्लीट साइकिल में। जैसे ये पेंडुलम है, ये मान लो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर का अवरोध नहीं है, हवा का अवरोध नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ से फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, लेवल सेम हो गया। एक बार यहाँ आया तो ग्रेविटी ने वर्क कर दिया कुछ, सपोज पॉजिटिव, ऊपर गया तो नेगेटिव वर्क, टोटल वर्क है वो 0। सो फ्रिक्शनलेस पेंडुलम वैसे ही ये कंडीशन है। नेक्स्ट कोस फाई इज इक्वल टू होता है R/Z।
ये किसके लिए, एक LR सर्किट एज्यूम करते हैं उसके लिए क्या, जैसे एक चौक कॉइल है, जैसे ट्यूबलाइट के अंदर यूज लेते हैं। और ये क्या लार्ज इंडक्टेंस की है, कुछ लार्ज इंडक्टेंस L की है, एक लो रेजिस्टेंस। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, ट्यूबलाइट के अंदर इंडक्टेंस तो वो तो है हाई होगा और रेजिस्टेंस है बहुत कम होगा, तभी है जो पावर है वो कम यूज में आएगी। सो cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा R/√R² प्लस ω² L²। जेड है ये इम्पिडेंस होगी उस सर्किट के लिए। सो अगर इंडक्टेंस है बहुत ज़्यादा है तो R है वो, R से ω/L है वो बहुत ज़्यादा होगा। सो cos फाई है वो वेरी स्मॉल होगा। सो पावर एब्जॉर्ब बाई कोयल है, पावर एब्जॉर्ब बाई कोयल है वो हो जाएगी VRMS IRMS cos फाई। ये स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल होगी, ये वेरी स्मॉल होगी। On account of its large impedance Z is equal to √R² plus ω² L², the current passing through the coil is very small. Such a coil is used in AC circuits for the purpose of adjusting current to any required value without waste of energy. So एनर्जी का वेस्ट किए बिना करंट को एडजस्ट करने में इसका यूज लेते हैं। द ओनली लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू हिस्टेरेसिस इन द आयरन कोर। सो ये जो मेथड है ये किस में यूज लेते हैं कि पर्पज ऑफ एडजस्टिंग करंट to any required value without waste of energy। और ओनली जो लॉस है वो कहाँ होगा, हिस्टेरेसिस इन द आयरन कोर ऑफ coil। which is much less than the loss in resistance के अंदर है वो पावर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये हो गया। that can also reduced by current instead of a choke coil। So finally read this। choke coil है used in tube lights of large inductance and low resistance। cos phi is equal to R/Z, and the only loss of energy is due to hysteresis iron core, which is much less than the loss of energy in resistance that can also reduce the current instead of choke coil। सो ये वो चैप्टर की थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। फिर इसके आगे क्वेश्चन देखें।